एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का 15वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया क्या है कि आप व्यू ए बराबर आपका दिया गया कोष्टक में 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 कोष्टक बंद के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस में 5 ए प्लस में 11 आई बराबर आपका ओ है। मतलब ये हल करना और क्या क्या कहा जा रहा है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। दो चीज हमको निकालना है। तो पहले देखा जाएगा यह मान निकाला जाएगा। तो इनमें देखो करना क्या रहा है। ए का मान दिया गया, पहले ए स्क्वायर का मान निकाला जाएगा। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का मान निकालना। अब देखो इसको क्या लिखा जाएगा, ए इंटू ए बराबर आपका, अब ए का मान है इसके जगह पर रखा जाएगा तो 1 1 2 हो गया आपका। अब यहाँ से आपका हो गया 1 2 -1, फिर यहाँ से आपका 1 -3 3 हो गया कोष्टक बंद। अब आपका इंटू में ए, फिर यही मान रखा जाएगा इसकी जगह पे। तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 2 हो गया, फिर आपका 1 2 -1 हो गया, फिर आपका 1 -3 3 हो गया। अब इनका आपस में दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। अब देखा जाएगा कि गुणा किया जाएगा तो क्या आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देखो गुणा किया जाएगा इसमें। तो गुणा किस तरह किया जाएगा पहले वह हम देखेंगे। पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे तीसरे में गुणा। पहली आपकी पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 होगा आपका। फिर 1 का गुणा 1 में किया जाएगा प्लस आपका 1 होगा। 1 का गुणा 2 में किया जाएगा तो प्लस आपका 2 होगा। आगे देखा जाएगा। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में गुणा, 1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 होगा प्लस में, 1 का गुणा 2 में किया जाएगा तो आपका 2 होगा। फिर 1 का गुणा -1 में किया जाएगा तो -1 होगा आपका। ठीक, अब इनका गुणा तीसरे जो है स्तंभ में किया जाए तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा आपका 1 होगा। ठीक, 1 का गुणा 3 में किया जाएगा तो माइनस आपका 3 होगा। अब 1 का गुणा 3 में किया जाएगा तो आपका प्लस 3 हो गया। कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा। अब आपका दूसरी जो है पंक्ति का गुणा, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे तीसरे गुणा, पहले पंक्ति का दूसरी आपकी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ। तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1 होगा आपका। 1 का अब 2 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 होगा। अब -3 का गुणा 2 में किया जाएगा तो आपका क्या होगा -6 होगा आपका। अब इनका गुणा जो है इसमें किया जाएगा तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 होगा आपका। अब 2 का गुणा 2 में किया जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो गया आपका। अब -3 का गुणा 2 का गुणा 2 में किया गया 4 हो गया। अब देखो -3 का गुणा -1 में किया, माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस आपका 3 हो गया। अब इनका गुणा तीसरे जो है स्तंभ में किया जाएगा तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा आपका 1 हो गया। अब 2 का गुणा -3 में किया जाएगा तो माइनस आपका 6 होगा। अब -3 का गुणा जो 3 में किया जाएगा तो यह होगा माइनस आपका 9 हो गया। ठीक, अब देखा जाए क्या करना है। अब तीसरे जो है पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे तीसरे में गुणा। अब 2 का गुणा 1 में किया जाएगा आपका तो 2 होगा। -1 का गुणा आपका 1 में किया जाएगा तो -1 हो गया। ठीक, अब 3 का गुणा 2 में किया जाएगा कितना हो जाएगा +6 हो गया। अब आगे देखिए इनका गुणा 1 में किया जाएगा 2 का तो 2 होगा। -1 का गुणा -1 का गुणा 2 में किया जाएगा तो आपका -2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 3 का गुणा -1 में किया जाएगा तो माइनस आपका 3 हो गया। आगे देखेंगे क्या होगा।
अब 2 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 होगा। -1 का गुणा -3 में किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 3 हो गया। अब 3 का गुणा 3 में किया जाए कितना हो जाएगा आपका 9 बराबर। अब इसी को हल करना, अब देखा जाए क्या होगा आपका। अब 2 में 1 जोड़ दिया 3 4 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इसमें देखा जाए 1 में 2 जोड़ दिया जाएगा 3 हो गया, तो 6 में से जो है 3 को घटा दिया जाएगा तो आपका -3 आ गया। अब इसमें देखा जाएगा, अब यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो 1 आ गया। अब 1 जो है 6 में जोड़ दिया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे। अब यह माइनस है, यह प्लस कट गया, बचा आपका क्या 2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देना तो आपको क्या होगा 7 1 8 हो गया, कितना हो जाएगा 8 हो गया आपका। अब इनमें देखना है कि यह प्लस में या माइनस में कट गया तो क्या बचा -3 हो गया आपका। अब इनमें देखना है यह आपका माइनस प्लस यह कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 बच गया। अब देखना इसमें कि -9 में 6 को जोड़ दिया जाए कितना हो गया 15, 15 में से 1 को घटा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा -14 आ गया। अब इनमें देखना यहाँ पर देखो प्लस रहेगा। ठीक, अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो 9 में 3 और 2 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 14 हो गया। ठीक, तो यह किसका मान आ गया आपका ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमको क्या करना ए क्यूब का मान निकालना। ए क्यूब को क्या लिखा जाएगा यहाँ हल किया जाएगा ए क्यूब बराबर। अब इसको क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर का मान निकाला गया तो यहाँ पर ले दिया जाएगा ए स्क्वायर इंटू में आपका ए किया जाए गुणा, क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा। अब देखा जाएगा कि मान को रखा जाएगा यहाँ पर, अब मान रखा जाए देखा जाए क्या होगा आपका। अब इनमें देखना है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान आपका यह है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 -3 7 हो गया, 2 8 -3 1 हो जाएगा -14 14 हो गया। अब ए का मान यह है इसके जगह पर रख दिया जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा 1 1 2, फिर आपका 1 2 -1 हो गया, 1 हो जाएगा -3 3। अब इनका गुणा करना उसी तरह से, अब देखा जाए गुणा किया जाए क्या आपका मान आएगा इसका ए क्यूब का। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। अब इनमें क्या है 4 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका क्या होगा 4। अब 2 का गुणा आपका 1 में किया जाएगा तो 2 होगा आपका। अब 1 का गुणा 2 में किया जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखा जाएगा। अब पहली जो है पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा 1 में 4 से गुणा किया जाएगा 4 होगा आपका। अब 2 का गुणा 2 में किया जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो गया। 1 का गुणा -1 में किया जाएगा तो -1 हो गया आपका। अब देखा जाएगा मतलब क्या होगा इसमें बनेगा। अब इनका गुणा 4 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। 2 का गुणा -3 में किया जाएगा तो -6 हो जाएगा आपका। 1 का गुणा 3 में किया जाएगा तो -3 हो गया। अब आगे देखा जाए क्या करना हमको है। अब इनमें दूसरी जो है आपकी क्या है दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा -3 का गुणा 1 में किया जाएगा तो -3 हो गया। 8 का गुणा जो 1 में किया जाएगा तो प्लस आपका 8 हो गया। ठीक, अब देखा जाएगा -14 का 2 में गुणा किया जाएगा तो -28 हो गया। अब देखा जाएगा कि -2 का गुणा 1 में किया जाएगा क्या होगा -3 होगा। अब 8 का गुणा जो 2 में किया जाए कितना हो जाएगा +16 हो गया। ठीक, अब आगे देखा जाएगा आपका। अब -14 में -1 से गुणा किया जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 14 हो गया। अब आगे देखा जाएगा -3 का गुणा
1 में किया जाएगा तो माइनस आपका 3 हो गया। अब 8 का गुणा -3 में किया जाएगा, यह होगा -24 हो गया। अब -14 में 3 से गुणा किया जाएगा तो आप कितना हो जाएगा, 12 की 2 हो जाएगा, 42 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखा जाए क्या करना हमको है, ठीक। अब 7 का गुणा 1 में किया जाएगा तो अब क्या होगा, 7 होगा। -3 का गुणा 1 में किया जाएगा तो -3 होगा। अब 14 में 2 से गुणा किया जाएगा, आपका मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 28 हो गया। अब 7 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका 7 होगा। -3 का गुणा 2 में किया जाएगा तो -6 होगा। और 14 में -1 से गुणा किया जाएगा तो माइनस आपका 14 हो गया। अब देखा जाएगा 7 का गुणा जो आप 1 में किया जाएगा तो 7 होगा आपका, -3 का गुणा -3 में किया जाएगा प्लस हो जाएगा 9 हो गया। अब माइनस जो है 14 का गुणा 3 में किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा प्लस 42 हो गया। अब इसी को हमको मतलब क्या करना है, जोड़ना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, अब 4 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया आपका, ठीक। अब इनमें देखना कि -28 में से 8 को घटा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में जो है -3 को जोड़ दिया जाएगा तो माइनस आप कितना हो जाएगा, 23 हो गया। अब इनमें देखना है, अब यह इसमें से घटा दिया जाए, तो अब यह इसमें घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब 25 में 7 जोड़ दिया जाएगा तो आप कितना आ जाएगा, 32 आ गया, ठीक। आगे देखा जाएगा, और 4 में 4 जोड़ दिए 8, 8 में 1 घटा दिया जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब आगे देखना है, अब यह इसमें से घटा दिया जाए, अब 16 में से 3 को घटा दिया जाए 13 हो गया। और 13 में 14 को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा, 27 हो गया आपको। अब आगे देखना है, अब यह 7 में से 6 को घटा दिया जाएगा आपको तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 में से जो है घटा दिया जाएगा कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा आपका आ गया। आगे देखेंगे, अब यह इसमें जोड़ दिया जाए तो 9 हो गया, 9 में से 4 को घटा दिया जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, यह हो गया 9। अब 9 में से जो है 4 को घटा दिया जाए तो 4 को घटाया जाएगा 9, तो यह इसमें से घटा दिया जाए, 9 हो गया। और 9 में माइनस माइनस प्लस 9। अब 4 घटा दिया जाए कितना आ जाएगा आपका, -5 आ गया, -5। इनका गुणा इसमें किया गया 2 हो गया, इनका गुणा इसमें किया गया प्लस 6, और इनका गुणा इसमें, यह प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखा जाएगा क्या होगा, 4 में 3 को जोड़ दिया जाएगा 7 होगा, 7 में से 6 घटा दिया जाए कितना आ जाएगा, 1 आ गया आपका। अब आगे देखा जाएगा इसमें क्या होगा, यह जोड़ दिया जाएगा तो माइनस, ठीक, ये आ गया। अब आगे देखा जाएगा इनको जोड़ दिया जाएगा, ये हो, तो यह किसका मान निकल गया, ए क्यूब का यह मान निकल गया। अब आगे देखा जाएगा कि यह हमको हल करना है, तो अब लिखा जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर लिखा जाएगा ए का क्यूब -6a² और प्लस में 5a और प्लस में 11i बराबर ओके। अब मान रखना है इसके जगह पे, देखा जाए क्या होगा आपका, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब का मान यह है, इसके जगह पर रखा जाएगा यहाँ पर
8 23 हो गया, 32 हो गया, 7 हो गया, 27 -13। अब देखो क्या हो जाएगा 1, ठीक, -6। अब ए स्क्वायर का मान यह है तो इसके जगह पर रखा जाएगा, तो आप क्या होगा 4 -3 7 हो गया, 2 8 हो जाएगा, -3। अब फिर आपका क्या है 1 है, -14 है, 14 हो गया, प्लस में 5 हो गया आपका। अब इनमें देखना है ए का मान, तो ए का मान यह है, ए की जगह पर रखा जाएगा, तो आपका 1 1 2 हो गया, और 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो जाएगा आपका, फिर 1 -3 3 हो गया, ठीक। अब हमको देखना है, अब प्लस में आप क्या है 11, आई का मान आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आई का मान होता है। अब इसी को हमको मतलब क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, तो 8 -23 32 हो गया, 7 हो गया, 27 -13 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को जोड़ना है। अब इसमें देखना है कि 6 से गुणा कर दिया जाए तो माइनस, तो अब देखो 6 में 4 से गुणा किया जाए कितना हो गया 24 हो गया। अब 3 में किया जाएगा 6 से गुणा कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब आगे देखा जाएगा 7 में गुणा कर दिया जाएगा जो है 6 का, तो कितना हो गया 42 हो गया। अब 2 में किया जाए कितना हो गया 12। 8 में 6 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 48 हो गया। अब 3 में किया जाएगा तो यह होगा -18। 6 में किया जाएगा तो 6 होगा। अब 14 में किया जाए कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा किया जाएगा माइनस, तो 6 चौको 24 के 4 हो जाएगा, 2 बच गया आपका। अब यह इसमें गुणा किया जाएगा तो 6, और 6 में 8 हो जाएगा। अब फिर इनका इसमें गुणा किया जाएगा, ठीक। अब प्लस में आपका अब देखना फिर क्या है, अब 5 का गुणा इसमें कर दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, इसमें 5 5 हो गया, 2 में गुणा किया जाएगा 10, फिर इनमें किया जाएगा 5 10 हो गया, -5 हो गए। अब इनमें किया जाएगा तो आपका क्या होगा 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 11 का, तो 11 हो गया, 0 0 0 हो गया, 11 0 0 0 11 हो गया। अब सभी को मतलब हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखा जाए यहाँ पर हम जोड़ दिया जाए सब, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या है 8 है। अब यह इसमें जोड़ दिया जाए, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो माइनस आपका 24, यह आपका क्या होगा प्लस में 5, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा 11 हो गया। अब इसमें देखना है आगे 7 में, अब आपको क्या करना 12 जोड़ना है, तो क्या होगा 7, इनका अंदर गुणा होगा -12, अब प्लस में आपका 5, यहाँ से आपका 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1, इनका अंदर गुणा किया जाएगा -6, अब प्लस में 1 हो गया आपका। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, इनका इसमें गुणा किया गया तो यह 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 5, इनका इसमें गुणा किया गया 5 5 5, इनका इसमें गुणा किया जाएगा -15, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो जोड़ना है तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया, ठीक। आगे देखा जाए
अब 32 में 18 को जोड़ना है, -23 इनका अंदर गुणा होगा प्लस कितना हो जाएगा 18, यहाँ से आपका +5 हो गया। अब यहाँ से 0 है, फिर आगे अब 27 में यह जोड़ना है, यह क्या हो जाएगा 27 इनका अंदर गुणा होगा माइनस, ठीक कितना हो जाएगा +10, यहाँ से हो जाएगा आपका 11 हो गया। अब आगे देखा जाए इसमें यह जोड़ना है तो माइनस, अब इनका अंदर गुणा होगा तो यह आपका हो जाएगा प्लस, ठीक अब माइनस आप कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 0 है, 0 काम खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया 32, अब कितना जोड़ना है अंदर गुणा किया जाएगा -42 हो गया। अब इनका जो है यह आपका होगा +10, ठीक आगे देखा जाए ये 0 है, अब माइनस जो है 13 में इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 18, यहाँ से माइनस आपका 5, यह आपका 0 हो गया। आगे देखा जाएगा, अब इसमें जोड़ना है, अब देखा जाए क्या होगा, इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस, ठीक इनका अंदर गुणा किया जाएगा -15, यह आपका प्लस हो गया 11 बराबर। अब इसी को हल करना, अब देखा जाए क्या होगा आपका, तो यहाँ आपका यह इसमें जोड़ दिया जाए, 11 में 5 जोड़ दिया जाएगा 16 हो गया। अब 16 में, ठीक 16 में जो है 4 जोड़ दिया जाए 24 हो गया। आप तो यहाँ पर क्या होगा 24 -24 हो गया। अब 18 में 3 को जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस आपका +23 हो, ठीक यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 42 -42 हो गया। अब आगे देखा जाएगा, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 -12 हो गया। अब इनमें देखना है, ये 10 और 11 को इसमें जोड़ दिया जाएगा, 48 -48 हो गया। अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो यह होगा माइनस आपका 13, 13 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 18, अब प्लस में 18 हो गया आपका। आगे देखा जाएगा, अब 5 में 1 जोड़ दिया जाएगा 6, तो -6 अब +6 हो गया आपका। अब इसमें देखना है, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा माइनस, ठीक यह हो गया। आगे देखा जाएगा, यह इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यह 9 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 9 हो गया आपका 9, ये गड़बड़ हो गया, यह हो जाएगा अंदर गुणा किया जाएगा माइनस हो गया, यह आपका प्लस है, ठीक। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें, अब इन सबको मतलब जोड़ देना, इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो आपका होगा प्लस में 48। अब देखो क्या किया जाए, घटा दिया जाएगा, तो यह इसमें घटा दिया गया 0 0 0, यह इसमें घटा दिया जाएगा 0 0 0 0 0, ठीक। तो यह आपके ओ के मान के बराबर आ गया, यह आपका एक पहला क्या हो गया सिद्ध हो गया, माने ओ का मान आपका आ गया, यह आपका आंसर हो गया पहले का। तो यह आपका एक आंसर हो गया इसका, माने ओ का मान मतलब होता है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यह ओ के मान के बराबर आ गया, एक आपका हल हो गया।
अब इसका मतलब क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। अब देखा जाए इनवर्स के लिए क्या किया जाएगा आपका, अब इनवर्स के लिए देखा जाए क्या किया जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर का मान इनवर्स निकालने के लिए अभी लगाया जाएगा। अब देखा जाएगा इसको निकालना इनवर्स है, पहले इसको लिखा जाए किस रूप में वह देखना हमको है। अब इनको लिखा जाएगा किस रूप में पहले वह देखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाए ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस में 5 ए प्लस में 11 आई बराबर वो है। अब इसी को जो है इनवर्स के रूप में लिखना है, तो इनवर्स के रूप में दो किस रूप में लिखा जाएगा इसे। अब यह जो है क्या ए क्यूब है, तो इसको 3 बार लिखा जाएगा, ए हो गया आपका, ठीक। अब देखा जाए इसको लिखा जाएगा माइनस आपका 6 कोष्टक में ए हो गया, 2 बार है 2 बार लिखा गया। अब देखो यह उसी तरह लिख दिया जाएगा 5 ए प्लस में 11 आई बराबर 0, ठीक। अब क्या लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, माने दोनों पक्षों में, ठीक, ए इनवर्स से गुणा कर दिया जाएगा। इस साइड में इस साइड में 0 हो जाएगा, इसमें गुणा किया जाएगा ए हो गया ए, तो यहाँ पर ए इनवर्स हो गया माइनस 6। अब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ए इनवर्स हो गया, इसमें भी गुणा किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 ए इनवर्स हो गया, इसमें भी किया जाएगा प्लस में 11 आई ए इनवर्स, यहाँ पर गुणा किया जाएगा तो यह आपका 0 हो जाए। अब इसमें देखना मतलब हमको क्या करना है, इनको इस साइड में लिखना, बनाया जा रहा है, तो ए हो गया आपका, इनको एक कोष्टक में लिखा जाएगा ए इनवर्स, ठीक। अब देखा जाएगा मतलब क्या करना है, माइनस 6 ए, इनको एक कोष्टक में दिया जाएगा ए इनवर्स हो गया। अब और कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर हमको क्या करना, मान रखना, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 5 ए इनवर्स प्लस में 11 आई ए इनवर्स बराबर 0 या वो है। अब यहाँ पर हमको क्या करना, मान को रखना है। अब देखा जाएगा इसलिए आपका ए इनवर्स बराबर आई माना जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स हो गया। आगे इसी में मान लिया जाएगा आपका ए स्क्वायर आई बराबर आप क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कामा में ए आई बराबर आपका ए। अब इसी को मान को हमको क्या करना, रखना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, यहाँ पर ए हो गया, अब ए इनवर्स से जब क्या रखा जाएगा आई, तो यहाँ पर आई हो गया -6 ए। अब ए इनवर्स के जगह मतलब क्या रख दिया जाएगा आई हो गया, अब प्लस में 5। अब ए इनवर्स के जगह क्या रखा जाएगा आई, अब यहाँ पर आपका प्लस में 11। अब इसके जगह आप देखो क्या रखा जाएगा, आई ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 0 हो गया।
अब इनमें देखा जाएगा आपका इसके इनका इसमें स्क्वायर कर दिया जाएगा, ए स्क्वायर आई माइनस 6 ए आई प्लस में 5 आई प्लस में 11 ए इनवर्स बराबर आपका 0 हो गया। अब देखो क्या करना है, ए स्क्वायर आई, तो ए स्क्वायर आई का मान ए स्क्वायर, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब देखा जाएगा कि इसके जगह पे मान को क्या रखा जाए, ए आई जगह पे ए रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर -6 हो गया। ठीक, अब देखो आई का मान उसी तरह ये आपका रहेगा, प्लस में 5 आई प्लस में 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ सूत्र बनाना, इनको इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो यह होगा ए स्क्वायर -6 ए प्लस में 5 आई, इनको इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा तो -11 ए इनवर्स हो गया। अब इससे इसमें भाग दिया जाएगा, बने क्या ए इनवर्स बराबर -1/11 कोष्टक में ए स्क्वायर -6 ए प्लस में 5 आई। ठीक, अब इनका अंदर हम गुणा कर दिया जाए, इनका अंदर गुणा किया जाएगा, आपका बने क्या 1/11। अब इनका अंदर गुणा किया जाए तो -ए स्क्वायर, इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा +6 ए, इनका अंदर इसमें गुणा किया जाएगा, यह हो जाएगा -5 आई हो गए -आई। ठीक, अब इसी को मतलब हमको क्या करना है हल करना है। अब देखा जाएगा मतलब क्या होगा इसके जगह पे मान, अब इसी को हल करना है, तो यह क्या निकल गया ए इनवर्स का सूत्र निकल गया। अब इसी जगह पे मान को हमको क्या करना है रखना है। अब इसको कैंसिल किया जाए, यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या है 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस में 6 ए -5 आई। अब इसी की जगह पे मान को हमको मतलब क्या करना रखना। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, अब ये मान पे हल किया जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/11 कोष्टक में आपका -ए स्क्वायर प्लस में 6 ए -5 आई। इसी को मतलब क्या करना मान को हल करना रख के। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, अब पहले इसका माड निकाल दिया जाए, ए माड का मान देखा जाए कितना है, पहली पंक्ति कैंसिल पहला स्तंभ कैंसिल, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल है। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, 2 का गुणा 3 में, मतलब कितना हो जाएगा 6 होगा आपका, 6 हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो माइनस आपका 3 होगा। अब यहाँ पर -1 होता है कोष्टक में, पहली पंक्ति कैंसिल हो गई, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 का गुणा 3 में किया जाएगा तो आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर माइनस, तो 3 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 होगा +1। अब देखा जाए क्या करना है इसमें, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल है, 1 में -1 से गुणा किया जाएगा -1 माइनस आपका 2 का गुणा 2 में किया जाएगा कितना हो जाएगा 4 होगा। अब देखा जाएगा मान क्या होगा इसका, अब देखो 1 गुणे में, अब 6 में से यह घटा दिया जाएगा 3 हो गया। अब देखो माइनस, अब यह इसमें जो क्या किया जाएगा जोड़ दिया जाएगा, तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा 9 हो गया। यह आपका माइनस माइनस है, तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या होगा प्लस में 1 गुणे -5 हो गया बराबर। अब देखा जाए क्या होगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 3, इनका इसमें गुणा किया जाएगा माइनस में, इनका गुणा किया जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो गया बराबर। आप अब देखना है यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, माने 9 में -5 को जोड़ दिया जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा -14। अब 14 में से 3 को घटा दिया जाएगा, तो अब क्या आ गया -11, यह 0 के बराबर नॉट।
ठीक, इसका मतलब इसका अस्तित्व है, इसको हल किया जाएगा। अब देखा जाए, मान रख दिया जाए इसके जगह पे, तो आपका होगा ए इनवर्स बराबर 1/11। ठीक, अब ए स्क्वायर का मान है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोष्टक में हो जाएगा 4 -3 7 हो गया। आपका फिर हो जाएगा 2 8 -3 1 -14 हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक, अब प्लस में आपका 6। ए स्क्वायर का मान है तो इसके जगह पर रखा जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। 1 2 -1 हो जाएगा, 1 -3 3 हो गया। अब माइनस आप कितना हो जाएगा 5। आई का मान रखना था, आई का मान आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो यह आपका मतलब किसका आई का मान हो गया। तो अब ए इनवर्स बराबर 1/11 मझला कोष्टक। अब इसी को हल करना। अब देखा जाए क्या, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करके जोड़ना, 3 का अंदर गुणा किया जाएगा तो यह होगा -4 हो जाएगा, इनका अंदर गुणा किया जाएगा 3, माइनस से गुणा किया जाएगा तो -7, इनका इसमें गुणा किया जाएगा -2 -8, इनका गुणा किया जाएगा +3 हो गया, गुणा किया जाएगा -1, अब प्लस में 14 -14 हो गया, अब प्लस में, अब इनका अंदर गुणा कर दिया जाए। अब यह इनमें 1 1 में किया जाए तो 6 6 6 हो गया, इनमें किया जाएगा 6, अब 2 में गुणा किया जाएगा तो यह होगा 12, और 3 में किया जाएगा तो -18 हो गया, 2 में किया जाएगा कितना हो जाएगा 12, और इनमें किया जाएगा -6, इसमें किया जाएगा 18, कोष्टक बंद माइनस। अब देखा जाएगा क्या, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 5 0 0 0 हो गया, 5 हो गया, 0 0 0 5। ठीक, अब इसी को जोड़ना है। अब देखो ए इनवर्स बराबर 1/11, अब इसी को जोड़ देना, -4 अब प्लस में 6, आपका कितना होगा +5 हो गया। अब फिर आपका -2 +6, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा +0। अब देखा जाए यहाँ पर क्या -1, अब प्लस में 6, यहाँ से +0 हो गया। आगे देखा जाएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा 3, यहाँ से +6, यहाँ से आपका हो जाएगा 0 हो गया। अब आपका -8, यहाँ से हो जाएगा +12, यहाँ से +5 हो गया। ठीक, अब देखो माइनस अब +14, यहाँ से हो जाएगा -18, अब +0 हो गया, यहाँ से आपका -7। ठीक, अब यहाँ से आपका प्लस में 12, और यहाँ से आपका हो जाएगा 0, अब यहाँ से आपका 3, और यहाँ से हो जाएगा -6, और यहाँ से +0 हो गया, यहाँ से -14, और यहाँ से +18, और यहाँ से +5 हो गया। अब इसी को हल करना, अब देखा जाए क्या होगा आपका मान। इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस, इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा माइनस, तो यह आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस। ठीक, अब देखा जाए घटाया जाएगा, इसमें क्या होगा तो 1/11 कोष्टक में। अब इनमें देखना है अब यह इसमें जोड़ दिया जाए, तो 4 में 5 को जोड़ दिया जाएगा 9 होगा, और 9 में से जो है 6 निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा -3 होगा। अब आगे देखा जाएगा 6 में 3 जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा 9, अब यह इसमें से घटा दिया जाएगा,
12 में से 7 को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा आपका, 5 आ गया। अब 6 में से -2 घटा दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 हो गया। 8 में 12 को जोड़ दिया जाएगा तो आपका मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो गया। और 13 में से जो है 13 में से 12 को घटा दिया जाएगा तो -1 आ जाएगा। और 6 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो -3 आ गया। अब 6 में से 1 को घटा दिया जाएगा, अब कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब 18 में से 14 को घटा दिया जाएगा तो -4 आ गया। अब -14 में 5 को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो गया, 19। 19 में से 18 घटा दिया जाएगा तो आपका आ गया -1। ठीक, तो यही आपका मतलब क्या, ए इनवर्स का मान निकल गया। मतलब किसका, ए इनवर्स बराबर आपका 1/11 -3 9 5 हो गया, 4 -1 -3 5 हो गया, -4 1 हो गया। ठीक, यह आपका ए इनवर्स का मान आ गया, ए इनवर्स का आंसर, ये आपका आंसर आ गया।